हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन 50 प्रश्नों में से 40 ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी इकोनॉमिक्स में अच्छी है। तो दोस्तों चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन मेनार्ड या केन्स या कार्ल मार्क्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है? शुल्क, कोटा, मुक्त व्यापार या सब्सिडी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त व्यापार अवरोध नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, भुगतान संतुलन में कौन कौन सी खाते होते हैं? तो दोस्तों चालू खाता, पूंजी खाता या वित्तीय खाता? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यह तीनों खाता होते हैं भुगतान संतुलन में, चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न पर। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टर्न ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन? तो दोस्तों WTO का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पूरा नाम है। इसके बाद चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। ब्रेटन वुड्स समझौते से किन संगठनों की स्थापना हुई थी या किन संगठनों की स्थापना हुई थी? WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक, UNCTAD और WTO, GATT और वर्ल्ड बैंक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IMF और वर्ल्ड बैंक की ब्रेटन वुड्स समझौते संगठनों की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स समझौते में तो IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं छठवें प्रश्न पर। किसी देश को उत्पादन में पूर्ण लाभ तब होता है जब वह अन्य देशों की तुलना में सबसे कम लागत पर वस्तु उत्पादन करे, उसके पास सबसे अधिक दरें हों और वैश्विक कीमतों को नियंत्रित करे और केवल एक ही लाभ का उत्पादन करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य देशों की तुलना में सबसे कम लागत पर वस्तु का उत्पादन करे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं सातवें प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? ऊंची कीमत पर वस्तु बेचना, विदेशी बाजार में वस्तु कम कीमत पर बेचना, आयात को प्रतिबंधित करना, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी बाजार में वस्तुएं कम कीमत पर बेचना डंपिंग का अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं IMF का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करना या व्यापार लाइसेंस देना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। 1995 में गैट के स्थान पर कौन सा समझौता लागू हुआ? IMF समझौता, WTO समझौता, नफ्ता समझौता या आसियान समझौता? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, WTO समझौता। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के लिए ऋण देता है? WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक या UNCTAD? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक बुनियादी ढांचे यानी विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे के लिए ऋण देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 11वें प्रश्न पर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भुगतान संतुलन के किस खाते में आते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भुगतान संतुलन के किस खाते में आता है? चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता या बचत खाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजी खाता में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भुगतान संतुलन के खाते में आती है, यानी BOP के किस खाते में आता है? तो वह पूंजी खाता, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 12वें प्रश्न पर। कौन सा आर्थिक सिद्धांत यह समझाता है कि देश एक दूसरे के साथ व्यापार क्यों करते हैं? तो तुलनात्मक लाभ के लिए, पूर्ण लाभ के लिए, संरक्षणवाद के लिए या मुद्रास्फीति के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
मुद्रास्फीति के लिए आर्थिक सिद्धांत यह समझाता है कि एक दूसरे के साथ व्यापार करें या व्यापार करते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 13वां प्रश्न, संरक्षणवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार को उदार बनाना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना। संरक्षणवाद का मुख्य उद्देश्य होता है कि घरेलू उद्योगों की रक्षा करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 14वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आदर्श व्यापार किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आदर्श व्यापार किसे कहा जाता है? वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, पेट्रोलियम व्यापार या कृषि उत्पादों का व्यापार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेवाओं का व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आदर्श व्यापार सेवाओं का व्यापार को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 15वें प्रश्न पर, विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय दर या एक्सचेंज रेट किस पर निर्भर करती है? केवल सरकार के नियमों पर, केवल विदेशी निवेश पर, मांग और आपूर्ति पर, केवल आयात और निर्यात पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 16वें प्रश्न पर, मुद्रा व्यापार मुक्त व्यापार समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? व्यापार बाधाओं को कम करना, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, व्यापार को रोकना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यापार बाधाओं को कम करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 17वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1944, 1995, 1980 या 2001। तो दोस्तों WTO की स्थापना यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में हुई थी, यानी 1995 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 18वां प्रश्न, पेमेंट बैलेंस घाटा का अर्थ क्या है? पेमेंट बैलेंस घाटा का अर्थ क्या है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, जब कोई देश व्यापार ही नहीं करता, जब सरकार सभी कर हटा देती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो पेमेंट बैलेंस घाटा का यही अर्थ माना जाता है, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 19वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क अमेरिका, वाशिंगटन DC, जिनेवा स्विट्जरलैंड, टोक्यो जापान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न यानी 20वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेड पार्टनर कौन सा देश है? अमेरिका, जर्मनी, चीन या जापान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चीन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 21वें प्रश्न पर, गेट को किस वर्ष WTO या वर्ल्ड बैंक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो 1985, 1995 या 2000 या 2010। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995 में WTO को स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 22वें प्रश्न में, भुगतान संतुलन में चालू खाता किसे दर्शाता है? दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP में चालू खाता यानी करेंट अकाउंट किसे दर्शाता है? वस्तु एवं सेवा व्यापार, विदेशी निवेश, विदेशी ऋण या सरकारी व्यय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु एवं सेवा व्यापार। इसके बाद चलते हैं 23वें प्रश्न पर, IMF का मुख्य कार्य क्या है? IMF का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय सहायता प्रदान करना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना या कृषि सुधार करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय सहायता प्रदान करना IMF का मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 24वां प्रश्न, व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब निर्यात आयात से अधिक होता है, जब आयात निर्यात से अधिक होता है, जब कोई व्यापार नहीं होता है, जब व्यापार शुल्क समाप्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 25वां प्रश्न। मोस्ट फेवर्ड नेशन का संबंध किस संगठन से है? मोस्ट फेवर्ड नेशन संबंध का किससे है? वैश्विक विश्व बैंक, IMF, WTO या OPEC। दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी, WTO, यानी MFN का संबंध WTO से है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद 26वां प्रश्न। मुद्रा अवमूल्यन का क्या प्रभाव होता है? निर्यात महंगा हो जाता है, आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो बनता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्यात सस्ता और प्रतिस्पर्धी बनता है। इसके बाद चलते हैं 27वें प्रश्न पर। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक या IMF। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। इसके बाद चलते हैं 28वें प्रश्न पर। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक मुख्य रूप से किसका नियंत्रण करता है? कृषि उत्पादन, सोना चांदी, कच्चे तेल का उत्पादन और मूल्य निर्धारण, वैश्विक मुद्रास्फीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्चे तेल का उत्पादन और मूल्य निर्धारण करता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 29वें प्रश्न पर। जब सरकार घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयातित वस्तुओं पर कर लगाती है तो इसे क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार, टैरिफ, निर्यात प्रोत्साहन या प्रत्यक्ष निवेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टैरिफ बोलेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद 30वां प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा सेवा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? कृषि, IT और सॉफ्टवेयर सेवा, विनिर्माण, कपड़ा उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, IT सेल और सॉफ्टवेयर सेवा भारत का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक क्षेत्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद 31वां प्रश्न। वैश्विक व्यापार में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? यूरो, अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन है? अमेरिका, चीन, रूस, UAE। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। इसके बाद 33वां प्रश्न। डंपिंग का अर्थ क्या है? विदेशी बाजार में वस्तुएं उच्च मूल्य पर बेचना, विदेशी बाजार में वस्तुएं कम मूल्य पर बेचना, व्यापार को नियंत्रित करना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी बाजार में वस्तुएं कम मूल्य पर बेचना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस, ब्रुसेल्स बेल्जियम, बर्लिन जर्मनी, रोम इटली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 35वां प्रश्न। विदेशी मुद्रा बाजार को क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा बाजार को क्या कहा जाता है? फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉरेक्स मार्केट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 36वां प्रश्न। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र से आता है या किस क्षेत्र में आता है? विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि या शिक्षा। दोस्तों भारत का सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 37वां प्रश्न। भारत में मुद्रा की विनिमय दर कौन तय करता है? भारत में मुद्रा की विनिमय दर कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद दोस्तों 38वां प्रश्न। G7 क्या है? 38 G7 क्या है? विकासशील देशों का समूह, 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, तेल उत्पादक देशों का समूह। तो इसका राइट आंसर होगा 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह G7 कहलाता है। इसके बाद 39वां प्रश्न। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
आयात बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, घरेलू बाजार को मजबूत करना, कर बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, निर्यात को प्रोत्साहित करना सेज का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों 40वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कृषि उत्पाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में सबसे अधिक आयात की जाने वाली वस्तु है पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद 41वां प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? यूरोपीय संघ की स्थापना करना, IMF और विश्व बैंक की स्थापना करना, एशियाई विकास बैंक की स्थापना करना, या व्यापार संधियों का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, IMF और विश्व बैंक की स्थापना करना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य था। इसके बाद 42वां प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को विनियमित करने वाला संगठन कौन सा है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 43वें प्रश्न पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में CIF का क्या अर्थ है? कॉस्ट इंश्योरेंस या क्या अर्थ है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में CIF का? तो कुल लागत और लाभ, व्यापारिक समझौता, लागत बीमा और माल भाड़ा, या आयात शुल्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लागत बीमा और माल भाड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ होता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 44वें प्रश्न पर, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, टोक्यो जापान, या लंदन इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। इसके बाद 45वां प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक EDB का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत, मनीला फिलीपींस, सियोल दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनीला फिलीपींस में एशियाई बैंक का मुख्यालय है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 46वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ क्या है? संसाधनों का कुशल उपयोग, व्यापार प्रतिबंधों में वृद्धि, घरेलू उत्पादन में गिरावट, सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसाधनों का कुशल उपयोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 47वां प्रश्न, भारत किस देश से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात करता है? भारत किस देश से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात करता है? अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, या ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। इसके बाद दोस्तों 48वां प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944, 1950, 1965, या 1980। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1944। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसके बाद 49वां प्रश्न, नाफ्ता नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किससे संबंधित है? नाफ्ता दोस्तों यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, उत्तरी अमेरिका का मुक्त व्यापार समझौता, एशियाई देशों के बीच व्यापार, या वैश्विक व्यापार नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका का मुक्त व्यापार समझौता। इसके बाद दोस्तों 50वां प्रश्न, दोस्तों ये है आखिरी और 50वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई, कोचीन पोर्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहर नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपने इसमें से कितने संभावित आंसर दिए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। 40, 50, 30 जितने भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं नेक्स्ट वीडियो समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र टॉपिक पर लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।